नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे मेंसुरेशंस यानी कि क्षेत्रमिति। क्लास 1 रहने वाली है। जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है उस इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कई स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है, तो अपन काफ़ी बेसिक से इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं और अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा दोस्तों, अपन अब करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ पे वर्थ को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्थ यानी कि इसे इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ठीक है, एक वर्थ होता है और उस वर्थ के अंदर त्रिज्या किसे बोलते हैं, व्यास किसे बोलते हैं, परिधि किसे बोलते हैं, क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सर्किल है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्त। किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि किस प्रकार से गोल सर्किल होता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ। कुछ इस तरह से दोस्तों, है ना। ठीक है, कुछ इस तरह से एक सर्किल होता है गोल टाइप का और इसका एक बीच में एक सेंटर बिंदु होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सेंटर बिंदु और यानी कि केंद्र बिंदु। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार को इसको अपन बोलते हैं सर्किल। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं वर्त। अब दोस्तों बात आती है कि त्रिज्या किसे बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या किसे बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है बीच में, यहाँ से लेकर और ये परिधि तक की जो रेखा होती है उसी को अपन त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आर के द्वारा, इंग्लिश में इसे रेडियस बोलते हैं, इसकी वजह से इसको आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। याद रखना दोस्तों, काफी काम आएगा ये। यहाँ पर ये मेंसुरेशन का जो चैप्टर है आपका, ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है भाई, इसको अपन बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। त्रिज्या को दोस्तों अपन आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में इसे रेडियस बोलते हैं। दोस्तों बात आती है व्यास किसे बोलते हैं। देखो व्यास उसे बोलते हैं दोस्तों, यानी कि एक सर्किल को बराबर दो भागों में विभाजित कर देता है, उसी को अपन व्यास बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं इस परिधि से यानी कि इधर से यहाँ से लेकर दोस्तों एक रेखा खींच देता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, यानी कि जो ये सर्किल था इस सर्किल को बराबर दो भागों में विभाजित हो गया, ये है ना, किस यानी कि इस रेखा की वजह से। अब इसलिए इसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। दोस्तों देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर केंद्र बिंदु से लेकर और यहाँ पर इस परिधि तक की जो होती है उसको अपन त्रिज्या बोलते हैं और इसे आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसको मैं आगे और बढ़ा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु से लेकर यहाँ पर इस परिधि तक ये भी त्रिज्या हो गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक सर्किल को बराबर दो भागों में इसने विभाजित कर दिया। ठीक है, बराबर दो भागों में इसने विभाजित कर दिया, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये व्यास हो जाता है। तो व्यास हो जाता है तो दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आर प्लस और यहाँ पे आर। ठीक है, यानी कि दो त्रिज्या मिलकर, ठीक है, दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बना रही है, यानी कि एक रेखा बना रही है। इसकी वजह से यानी कि एक सर्किल को, ठीक है, यानी कि एक वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आर प्लस आर, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा टू आर। ठीक है, ये हो गया व्यास हो गया। आगे आया दोस्तों आपके परिधि। ठीक है, अब परिधि किसे बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये बार एक दोस्तों यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, यानी कि एक सर्किल बना हुआ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये गोला ही है ना ये, इसको अपन बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये तो आप जान गए। अब दोस्तों परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। इसको याद रखना दोस्तों, जितने भी मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि त्रिज्या, व्यास, परिधि, दोस्तों मैंने आपको बताया है अपने
नोट कॉपी में इसे नोट कर लेना है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में कोई वीडियो देखना ना पड़े। आप अगर आपकी कॉपी में अगर लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आपका इससे रिवीजन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी वजह से दोस्तों आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मैंने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मेंसुरेशन का एक टॉपिक करा रहा हूँ और काफ़ी बेसिक से बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट हैं जो जिनकी इच्छा होती है कि हमें एक ऐसा टीचर मिले जो काफ़ी बेसिक से हमें पढ़ाए और हमको समझ में आ जाए। तो उनकी इस मजबूरियों को समझ के दोस्तों मैं काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ। आपको इतना बेसिक कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों मेंसुरेशन का जो टॉपिक स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने सबसे पहले बताया है वर्थ यानी कि सर्किल। अब दोस्तों सर्किल क्या होता है मैंने बता दिया, सर्किल क्या होता है। और सर्किल के अंदर दोस्तों त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। त्रिज्या आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसे रेडियस बोलते हैं। अगला है हमारा व्यास, ठीक है। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, ठीक है। और परिधि है, परिधि का फॉर्मूला हो गया 2πr, ठीक है। अब दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका इस सर्किल बना हुआ है, इस परिधि के अंदर का जितना भी एरिया है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ये आपका ये एरिया है, खाली एरिया है, इसी को अपन बोलते हैं क्षेत्रफल, इस यानी इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो यह क्षेत्र है तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है। ये फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, इनको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको ये बता रहा हूँ कि वर्त सर्किल के अंदर क्या है, जैसे कि त्रिज्या होती है, व्यास होता है, परिधि होता है, क्षेत्रफल होता है, तो ये क्या होता है, इनका यूज कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप तो सिर्फ वीडियो को देखते हुए चलना है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं पाई के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर पाई के बारे में बता देता हूँ कि पाई क्या होता है दोस्तों। दरवाजा बंद करा था। अब दोस्तों यहाँ पर पाई होती है, जैसे कि पाई, अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पाई का मान, पाई क्या होता है दोस्तों। पाई का मान हमेशा मैथ के अंदर 22/7 होता है, इसको याद रखना है हमेशा। जैसे कि अभी यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला यूज हुआ था, कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr होता है। जैसे कि हमें रेडियस का मान हम पर निकालेंगे, और यहाँ पे दोस्तों बीच के अंदर पाई यूज हुआ है, तो इस पाई का मान होगा 22/7। जब भी अगर आपका मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर पाई आ जाता है तो पाई की जगह 22/7 आपको लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे वर्थ को कंप्लीट किया है, धीरे धीरे अपन सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अभी दोस्तों वर्थ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी कराना अभी बाकी है, तो क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको क्वेश्चन को कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर टाइप किया कि आर का मान, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया कि आर का मान 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, सबको मैंने दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है कि इसका व्यास का मान क्या होगा, व्यास क्या होगा, इसकी परिधि क्या होगी, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है भाई। सभी लोग बताना है आपको कमेंट करके। अगर आपको एक बार वीडियो को रोक के और कमेंट करके बताना है कि इसका व्यास क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं सभी ने इसका आंसर दिया होगा, सभी का करेक्ट आंसर आया होगा। अब जैसे कि सबसे पहले अपन व्यास यहाँ पर निकालते हैं। व्यास का फॉर्मूला दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया 2r, ठीक है। 2r मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया। इस 2 को तो यहाँ पर ज्यों का त्यों आपको लिख लेना है। और दोस्तों आर का मान दोस्तों मैंने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखा, तो यहाँ पर मैंने 7 यहाँ पे लगा देना है। और 7 दूनी 14,
यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों इसका व्यास क्या हो गया है, 14 सेंटीमीटर हो गया है। अगली बात करते हैं कि परिधि। परिधि किसे बोलते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, परिधि का फॉर्मूला था 2πr। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे आपको लिख लेना है 2πr। ठीक है, इस 2πr लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, इस 2 को जो का त्यों लिख लेना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों पाई है, पाई का मान मैंने अभी बताया था कि 22/7 लिखना है, और गुणा आर का मान क्या था दोस्तों, 7 था। इस 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दूना कितना होता है दोस्तों, 44 होता है। यानी कि 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ तो दोस्तों सबसे पहले व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर आया है, परिधि क्या आई है, 44 सेंटीमीटर आई है। अब रह गया है क्षेत्रफल। ठीक है भाई, क्षेत्रफल रह गया है। तो क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr²। ठीक है, तो इसी में भी दोस्तों पाई का मान 22/7 लिखना है, और दोस्तों यहाँ पर आर दोस्तों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर आपको करना है ना। अब देखो यहाँ पर 22 आपको 7 लगा लेना है, गुणा 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर इस 7 से 49 को काटोगे तो 7 बार चला जाएगा, और 7 देखो इसका आप पर गुणा करना है, 7 दूनी 14, 14 का 4, 81, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि दोस्तों क्या हो गया है, 154 सेंटीमीटर हो गया है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको कन्फर्म हो गया है, और यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पर किसी वर्त की यहाँ पर त्रिज्या मैंने आपको बता दी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में मैथ के अंदर दे देगा कि यहाँ पर किसी वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा, उसकी परिधि क्या होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है मैथ के अंदर। ये काफ़ी बेसिक अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जी इतना सरल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अभी दोस्तों मैं आपको काफ़ी बेसिक बता रहा हूँ, इसकी वजह से दोस्तों आपको थोड़ा सी अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको देखते हुए चलना है, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखना है, और जिनको आता है वो भी देख लेना, ताकि आपका रिवीजन ही होएगा। अगर आप कुछ बीच में से भूल गए हो तो वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी आपके एक छोटा सी उदाहरण देकर आपको समझाया है। वैसे मान लो जैसे कि आपके यहाँ पे किसी वर्त में दे देता है कि इस सर्किल की त्रिज्या इतनी है, तो उसका व्यास, परिधि, क्षेत्रफल निकलवाए तो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इसको आपको नोट करना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे नोट है कि किसी वर्त की त्रिज्या यहाँ पे मैंने दे दिया कि 28 है। ठीक है, किसी वर्त की त्रिज्या 28 है, तो दोस्तों मुझे इसका यहाँ पे बताना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल दोस्तों मुझे कमेंट जल्दी कर दो भाई, जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपकी इच्छा है तो दोस्तों यहाँ पर आप इसकी परिधि भी निकाल सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर आप इसका यानी कि व्यास भी दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, आपको तीनों ही आपको दोस्तों क्या करना है, कमेंट करना है कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, यानी कि त्रिज्या मैंने बता दी है कि त्रिज्या 28 है, और आपको इसको बताना है कि इसकी परिधि क्या होगी, इसका व्यास क्या होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी कमेंट करना है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। चलिएगा भाई, अब दोस्तों देखो सेकंड है हमारा कि आयत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आयत बनता कैसे है। देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आयत का एक डायग्राम होता है। ठीक है, ये आयत हो गया। ठीक है, ये आयत हो गया है। आयत की दोस्तों एक तो लंबाई होती है, और एक दोस्तों यहाँ पर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और चौड़ाई को दोस्तों विड्थ बोलते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने इसकी लंबाई को यहाँ पर एल के द्वारा प्रदर्शित कर लिया है,
और यहाँ पे चौड़ाई को बी के द्वारा प्रदर्शित कर लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों आयत किसे बोलते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसी को अपन आयत बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक की जितनी भी लंबाई होगी, ठीक है, जैसे मान लें अपन मान लेते हैं जैसे 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, है ना, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये लंबाई ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इधर भी इसकी 2 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसी को अपन यहाँ पे आयत बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। देखो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आयत हो गया है। अब दोस्तों देखो आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों यानी कि जो सर्किल यानी कि जो आपका सर्किल था, वर्त था, उसके अंदर बताया था कि उसके अंदर का जितना भी एरिया होता है उसी को अपन क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये आयत है, यहाँ पर ये जितना भी इसका क्षेत्र है इसी को अपन बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसकी लंबाई को और इसकी चौड़ाई को अपन क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने पर दोस्तों इनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे लंबाई को और गुणा यहाँ पे चौड़ाई को गुणा कर देंगे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्र निकल जाएगा। यानी कि दोस्तों लंबाई गुणा और यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे? चौड़ाई कर देंगे। इसकी वजह से दोस्तों क्या निकल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब भी दोस्तों अगर आयत आपसे पूछ रहा है यानी कि रेक्टेंगल पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में आता है कि आयत का क्षेत्रफल बताइएगा, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आपको याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई को और चौड़ाई का दोनों का गुणा करने पर उसका क्या निकल जाएगा? उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अगली आता है दोस्तों आयत का परिमाप। आयत का परिमाप किसे बोलते हैं? दोस्तों अभी मैंने सर्किल करवाया था, तब मैंने दोस्तों क्या बताया था कि उस सर्किल के चारों तरफ की जो लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पर लाइन है उसी को अपन क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अब दोस्तों इसी में भी, इस आयत में भी दोस्तों यहाँ से लेकर यानी कि जो यहाँ पर चारों तरफ की दोस्तों यानी कि दीवार है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। और परिमाप कैसे निकलेगा दोस्तों? यानी कि परिमाप निकलेगा दोस्तों, यानी कि जैसे कि यहाँ पर इसकी लंबाई है L, तो इसके सामने की लंबाई भी L ही होगी, और इधर दोस्तों इसकी चौड़ाई B है तो इधर भी दोस्तों B होगी। अब दोस्तों इसको सारों को अपन जोड़ लेंगे तो उसी को अपन बोलते हैं परिमाप, ठीक है। तो परिमाप दोस्तों कैसे निकलेगा? यहाँ पे L प्लस B प्लस B। मैंने दोस्तों क्या किया है, परिमाप निकालने के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सिंपल तरीके से बताया है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आयत की चारों तरफ की जो दीवार यानी कि जो आपके मान के आप कुछ भी समझिएगा, लाइन समझिएगा, दीवार समझिएगा, आपके समझने पर डिपेंड है आप किस प्रकार से समझ रहे हो। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसकी चारों तरफ की जो भुजाएं होती है, चारों तरफ की जो दीवार होती है, उसी को परिमाप बोलते हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए मैंने दोस्तों आमने सामने यानी दोनों तरफ जो भुजा है उनको एल एल मान लिया है और साइड की जो चौड़ाई थी उसको मैंने बी बी मान लिया है और मैंने सब को जोड़ दिया है। जोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप निकल जाएगा इसकी वजह से। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं लिखना है कि एल प्लस बी, आपको भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एल कितनी बार है? एल 2 बार है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2L प्लस यहाँ पे 2B कर देना है। अब दोस्तों 2L प्लस 2B कर दिया है। अब इसके अंदर से 2 को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेना आपको आता होगा दोस्तों, यानी कि 2 को मैंने कॉमन लिया और यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि ब्रैकेट में L प्लस B हो गया है। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2L प्लस B, ठीक है, 2
2l प्लस बी, इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट करना है इसको, ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट करना है, इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी कि क्या, यहाँ पे 2 गुणा और यहाँ पे लंबाई प्लस और यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आयत का परिमाप। दोस्तों अगला है आयत का विकर्ण, ठीक है। क्या है? आयत का विकर्ण। दोस्तों आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? देखो दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो दोस्तों यहाँ पर कोण बनता है इन दोनों के लाइनों की, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों विकर्ण किसे बोलते हैं? कुछ इस तरह की जो लाइन होती है दोस्तों, यहाँ पे एक रेखा खींच जाती है, यानी कि तिर्यक, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया विकर्ण। अब दोस्तों विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अब दोस्तों विकर्ण को आप पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हो, या फिर दोस्तों आपको डायरेक्ट करना है कि जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट का, यानी कि रूट, और रूट पर हो जाएगा दोस्तों लंबाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे चौड़ाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से होगा। दोस्तों मैंने सेकंड क्या करवाया है? रेक्टेंगल करवाया, यानी कि आयत करवाया है। आयत वो दोस्तों होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और आयत के अंदर आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का विकर्ण होता है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट, यानी कि अंदर रूट के, यानी कि अंदर क्या होगा? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन से समझ में आएगा। चलिएगा, तो भाई अपन अब कर लेते हैं कि आयत का, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण पर एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि मान लो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देता हूँ कि आयत की लंबाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे उसकी चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर में यहाँ पर दे देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि जो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण क्या है। तो आपको, जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपके मन में आना चाहिए, आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है, लंबाई यहाँ पे 2 है, चौड़ाई यहाँ पर 4 है, इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगली बात करें अपन दोस्तों परिमाप की, तो आयत का परिमाप, परि दोस्तों यहाँ पर परिमाप क्या होगा? परिमाप, तो दोस्तों आपको आयत का परिमाप है, इसका फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है। तो यहाँ पर इसका मान रख देना है कि 2 गुणा लंबाई 2 है प्लस चौड़ाई 4 है, बराबर 2 गुणा, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4, 2 को जोड़ते 6, और इनका गुणा करते हैं दोस्तों 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों विकर्ण की बात करें तो दोस्तों विकर्ण का फॉर्मूला था रूट, यहाँ पे दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा, उसमें लंबाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर रूट है, और दोस्तों लंबाई कितनी है? लंबाई यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस, और चौड़ाई यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अब दोस्तों यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब दोस्तों 4 और 16 का जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है।
यानी रूट में 20 आएगा। इसका आगे इसको आप चाहो तो आप सोल्व करो, पॉइंट में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ही रहने दीजिएगा रूट 20, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको दो चीज़ बताई है, एक तो वर्त के बारे में और आयत के बारे में। दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्त के अंदर त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। आयत के बारे में मैंने बताया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत बोलने पर। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैथ के अंदर फॉर्मूला याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक वाइट कलर का एक पेज लेना है, उसमें जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को लिखकर जहाँ पर भी आप सोते हो वहाँ पर सामने आपको चिपका देना है, मोटे मोटे अक्षरों में लिख के, ताकि जब भी आप सो तो उन्हें पढ़ सको, जब भी आप उठो तो उन्हें पढ़ सको, जब आप आराम कर रहे हो तब उनको पढ़ सको, जब भी आपका मन करे आपकी तरफ, जब आप कमरे में आए तो उनकी तरफ आप नज़र चली जाए। ये सब आपको करना है। आपको हमेशा याद रहेगा, फॉर्मूला कभी भूल ही नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। तो इसको आपको ये करना है भाई। एक वाइट पेज लेना है, उसमें आपको लिखना है, ठीक है भाई। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको और आगे कराऊं तो आप बोर होने लग जाओगे, आपको इधर का उधर होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अभी जो मैंने आपको वर्त कराया है और जो आयत कराया है उसके ऊपर आप ध्यान देना है। अपनी जो मैथ की किताब है उसको लेना है और मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति का जो आपका टॉपिक है वो वहाँ पर निकालना है। वर्त और जो आयत के जितने भी क्वेश्चन दे रखा हूँ सभी को सोल्व करना है आपको, चाहे से उसमें परिमाप पूछ रहा हो, चाहे से परिधि पूछ रहा हो, चाहे से क्षेत्रफल पूछ रहा हो, चाहे से व्यास पूछ रहा हो, चाहे से कुछ भी पूछ रहा हो, आपको आंसर देना है, ठीक है भाई। आज के इतना ही काफ़ी है। चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।